हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कॉर्डेट्स के पहले ग्रुप के बारे में पढ़ा था, जो था एक क्रेनिएटा। उसमें जो तीन सब फाइलम थे, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा व सिफेलोकॉर्डेटा, इन तीनों सब फाइलम्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम चौथे सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे, जो ग्रुप बी में आता है, जिसे हम क्रेनिएटा ग्रुप कहते हैं। दूसरा ग्रुप जो आता है कॉर्डेटा में, वो है क्रेनिएटा, या इसे कहते हैं यू कॉर्डेटा, या इन्हें कहेंगे हम हायर कॉर्डेटा, यानी उच्च जो है वो कॉर्डेट्स होते हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है कि ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, यानी जलीय या स्थलीय दोनों प्रकार के एनिमल्स होते हैं इसके ग्रुप के अंदर। यूजुअली लार्ज साइज्ड बॉडी, सामान्यतया जो इनका जो शरीर होता है वो बड़ा होता है। डिस्टिंक्ट हेड, यानी इसमें सुस्पष्ट सिर। वर्टिब्रा, यानी जो कशेरुक दंड होता है वो इसमें पाया जाता है। जॉज, यानी जबड़े। क्रेनियम या स्कल, यानी कपाल। प्रोटेक्टिंग द ब्रेन, जो कपाल होता है वो मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए होता है। इट हैज़ ओनली वन सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब ये जो ग्रुप बी है क्रेनिएटा, इसमें केवल एक ही सब फाइलम आता है, वो है वर्टिब्रेटा। तो बात करते हैं चौथे सब फाइलम वर्टिब्रेटा का। यानी कि तीन जो सब फाइलम थे वो हमने एक क्रेनिएटा के अंतर्गत पढ़े थे, और चौथा जो सब फाइलम है वो वर्टिब्रेटा है। ये एक लैटिन वर्ड है वर्टिब्रेटस, जिसका मतलब होता है बैकबोन, यानी कशेरुक दंड। नोटोकॉर्ड सप्लीमेंटेड और रिप्लेस्ड बाय ए वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन कंपेराइजिंग ऑफ ओवरलैपिंग वर्टिब्री। इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो या तो रिप्लेस हो जाती है इसमें वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, यानी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी के द्वारा जो है वो नोटोकॉर्ड प्रतिस्थापित हो जाती है। और इस रीढ़ की हड्डी में जो है वो ओवरलैपिंग वर्टिब्री होती है, यानी जो कशेरुकाएँ होती है वो एक के ऊपर एक जो है वो व्यवस्थित होती है, यानी उन दोनों में या अतिव्यापित करती हुई कशेरुकाएँ होती है। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इनमें जो बॉडी होती है या शरीर जो होता है वो सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में विभाजित होता है। यूजुअली डायोसियस, डायोसियस का मतलब होता है सेक्सेज इनमें सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होंगे। इट इज़ द लार्जेस्ट कॉर्डेट सब फाइलम इंक्लूडिंग अबाउट 45,000 स्पीसीज। ये जो सब फाइलम है ये कॉर्डेटा में सबसे बड़ा सब फाइलम है, जिसमें लगभग 45,000 जो है वो प्रजातियां पाई जाती हैं। जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इसे दो डिवीजन या दो प्रभाग में इसको बांटा जाता है। फर्स्ट आता है एग्नेथा और दूसरा आता है ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है विदाउट जॉज, यानी कि जबड़े विहीन जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सबको एग्नेथा के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा जो आता है ग्नेथोस्टोमेटा, जो कि ग्रीक वर्ड है। ग्नेथोस का मतलब होता है जॉ और स्टोमा का मतलब होता है माउथ। जिनके मुख में जबड़े पाए जाते हैं उन सभी वर्टिब्रेट्स को ग्नेथोस्टोमेटा कहते हैं। तो इसके जो है वो दो डिवीजन बना दिए गए, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। तो फर्स्ट इनमें जो अंतर है या इनके जो कैरेक्टर्स है वो क्या होते हैं, तो इस प्रकार है। डिवीजन फर्स्ट जो एग्नेथा है इसमें ट्रू जॉज एब्सेंट होता है, यानी इनमें सत्य प्रकार के जबड़े जो है वो अनुपस्थित होते हैं। लेकिन ग्नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत ट्रू जॉज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी जबड़े युक्त होते हैं। दूसरा आता है पेयर्ड अपेंडेजेज एब्सेंट। एग्नेथा के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स हैं उनमें युग्मित उपांग जो है वो नहीं होते हैं, जबकि ग्नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत पेयर्ड अपेंडेजेज प्रेजेंट। तो इनमें युग्मित जो उपांग होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो इनमें जो है वो पेक्टोरल और पेल्विक, यानी अंश मेखला पर पाए जाने वाले और श्रोणि मेखला पर पाए जाने वाले उपांग जो हैं वो उपस्थित होते हैं। इंटरनल ईयर विद टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स। एग्नेथा के अंदर जो एनिमल्स है उनके आंतरिक कर्ण में जो है वो दो अर्ध वृत्ताकार जो है वो नलिकाएं होती हैं, जबकि ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंतःकरण में तीन अर्धवर्ताकार नलिकाएं होती हैं। तो इनमें ये जो है वो अंतर है।
कि एग्नेथा में 2 होती है जबकि ग्नेथोस्टोमेटा में 3 होती है। फोर्थ ये आता है कि नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट इन एडल्ट्स। तो वयस्कों के अंदर जो है जितने भी एनिमल हैं वयस्क, उनमें नोटोकॉर्ड जो है वो उपस्थित रहती है, यानी इनमें जीवन पर्यंत ये नोटोकॉर्ड बनी रहती है। जबकि ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर आने वाले एनिमल्स में नोटोकॉर्ड परसिस्ट और रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्री। इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित हो भी सकती है वयस्कों में, या ये वर्टिब्री के द्वारा जो है वो प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, यानी नोटोकॉर्ड की जगह पर वर्टिब्री पाई जाती है, यानी कशेरुकदंड पाया जाता है। अब बात करते हैं पहले जो प्रभाग आता है डिवीजन फर्स्ट, जो है एग्नेथा यानी जबड़े विहीन जो वर्टिब्रेट्स है उनके बारे में। इनमें जो है सबसे पहले आती है क्लास फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकॉन का मतलब होता है सेल और डर्मा का मतलब होता है स्किन, यानी स्किन के ऊपर जो कवच जो है वो पाया जाता है, यानी ये कवच युक्त वर्टिब्रेट्स होते हैं। अब ये जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्टिब्रेट्स यानी विश्व के प्रथम वर्टिब्रेट्स जो है वो ऑस्ट्रेकोडर्मी थे। एक्सटिंक्ट क्लास ऑफ एंशियंट प्रिमिटिव हेविली आर्मर्ड जॉलेस एनिमल्स, यानी ये जो जितने भी एनिमल्स हैं जो ऑस्ट्रेकोडर्मी के अंतर्गत आते हैं ये सारे विलुप्त हैं। और इसमें प्राचीन काल के जो आदि प्रकार के जितने भी जबड़े विहीन वर्टिब्रेट्स थे वो इसके अंतर्गत आते थे। और ये जो थे वो हेविली आर्मर्ड थे, यानी इनके ऊपर बहुत ही कठोर जो है वो कवच उपस्थित था। तो अपने सिलेबस के हिसाब से इसमें हमें विलुप्त जो क्लासेज है उनका अपन को अध्ययन नहीं करना है, लेकिन इतना इसमें ये ध्यान रखना है कि ये वर्ल्ड के पहले वर्टिब्रेट्स थे। तो ये जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरी जो क्लास आती है वो है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोज का मतलब होता है सर्कुलर और स्टोमा यानी माउथ, यानी ऐसे जंतु बिना जबड़े वाले जिनमें माउथ जो है वो राउंड टाइप होता है या सर्कुलर टाइप होता है। दीज आर ओनली लिविंग एग्नेथा। ये एग्नेथा जो अपने डिवीज़न है उनमें केवल एक ही ये क्लास है जो जीवित है। बॉडी इलोंगेटेड ईल लाइक, यानी इनका शरीर जो है वो बेलनाकार यानी लंबा होता है ईल समान। मीडियन फिन्स विद कार्टिलेजिनियस फिन रेज बट नो पेयर्ड अपेंडेजेज। इनमें जो मध्य पंख होते हैं, मीडियन फिन्स यानी मध्य पंख, इनमें उपास्थियों से बने फिन रेज होते हैं, यानी इनमें जो पंख होते हैं उनके अंदर जो है वो अर पाए जाते हैं और अरों को हम कहते हैं फिन रेज। तो ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं और इनमें जो है वो युग्मित जो है वो उपांग नहीं होते हैं। इनमें जो त्वचा होती है वो सॉफ्ट स्मूथ हैविंग यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स बट नो स्केल। इनमें जो त्वचा है वो कोमल होती है, चिकनी होती है और उसमें जो है वो एक कोशिकीय जो है वो म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके ऊपर जो है वो सल्क जो है वो नहीं पाए जाते हैं। ट्रंक एंड टेल मसल्स सेगमेंटेड इनटू मायोटोम्स। इनमें जो धड़ व पूंछ की जो मसल्स होती है या पेशियाँ होती है वो मायोटोम्स में विभाजित होती है। मायोटोम्स का मतलब होता है पेशी खंड, तो ये पेशी खंडों में विभाजित होती है। फिर आता है इनमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनियस, यानी इनमें जो अंतःकंकाल होता है वो उपास्थियों से बना होता है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, यानी इनमें नोटोकॉर्ड जो है वो पूरे जीवन पर्यंत जो है वो बनी रहती है। इम्परफेक्ट न्यूट्रल आर्क्स आर्क्यूएलिया ओवर नोटोकॉर्ड रिप्रेजेंट रूडिमेंट्री वर्टिब्री। इनमें जो अपूर्ण रूप से न्यूट्रल आर्क या जो चाप होते हैं वो बने होते हैं जिन्हें आर्क्यूएलिया कहते हैं, ये नोटोकॉर्ड के ऊपर बनी होती है। तो ये आद्य प्रकार की वर्टिब्री यानी कशेरुकदंड को प्रदर्शित करता है, यानी सबसे पहले जो वर्टिब्री जो है वो इनके अंदर जो है वो प्रदर्शित होती है, लेकिन इनमें नोटोकॉर्ड ही जीवन पर्यंत बना रहता है, लेकिन इसमें आद्य प्रकार से इसमें उपस्थित होती है। माउथ वेंट्रल सेक्टोरियल एंड सर्कुलर, इनमें जो मुख होता है वो अधर सतह पर होता है। इनमें सेक्टोरियल माउथ होता है यानी चूसक प्रकार का होता है और सर्कुलर यानी गोल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम लैक्स ए स्टमक, इनके जो पाचन तंत्र होता है इसमें आमाशय नहीं होता है। इंटेस्टाइन विद ए फोल्ड, जिसे हम कहते हैं टिफ्लोसोल, इसके आंत्र में जो है वो एक फोल्ड पाया जाता है जिसे टिफ्लोसोल या आंत्रवलन कहते हैं। गिल्स 5 to 16 पेयर्स इन लेटरल सैक लाइक पाउचेज ऑफ फेरिंग्स। अब इसमें जो गिल्स हैं वो 5 से लेकर 16 जोड़ी तक हो सकते हैं और ये जो गिल्स हैं वो पार्श्वीय
थैले समान जो पाउच होते हैं वो फेरिंग्स के अंदर पाए जाते हैं और ये उन थैलों के अंदर जो है वो गिल्स पाए जाते हैं। हैंस अनदर नेम ऑफ क्लास इज़ मार्सिपो ब्रैंकी, इसलिए इसका जो है वो दूसरा नाम जो है क्लास का वो मार्सिपो ब्रैंकी है। ग्लिल स्लिट्स 1 to 16 पेयर्स, इनमें जो क्लोम दरारें होती है वो 1 से लेकर 16 जोड़ी तक होती है। तो गिल्स अलग होते हैं और गिल स्लिट्स अलग होते हैं। गिल स्लिट्स होते हैं ओपनिंग जो बाहर दरारों के रूप में दिखाई देते हैं और गिल्स जो है वो अंदर की ओर होते हैं। अगला ये है कि साइक्लोस्टोमेटा में जो हृदय होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, यानी 2 कक्षीय होता है, जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, यानी एक आलिंद व एक निलय। इनमें जो है वो कॉनस आर्टीरियोसिस जो है वो एब्सेंट होता है। मैनी एओर्टिक आर्क्स इन गिल रीजन, इसमें अनेक जो है वो धमनी चाप जो है वो गिल क्षेत्र में पाई जाती है। नो रीनल पोर्टल सिस्टम, इसमें वृक्क निवाहिका तंत्र जो है वो नहीं होता है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट, इनमें यकृत निवाहिका तंत्र होता है। तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है और रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है। ब्लड विद ल्यूकोसाइट्स एंड न्यूक्लिएटेड सर्कुलर इरिथ्रोसाइट्स, बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल, यानी ये पॉइकिलोथर्मस होते हैं। इनमें जो रक्त होता है उसमें ल्यूकोसाइट व केंद्रक युक्त गोल जो है वो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं और बॉडी टेम्परेचर जो है वो बदलता रहता है, यानी ये पॉइकिलोथर्मस होते हैं। पॉइकिलोथर्मस का मतलब होता है असमतापी तापमान वाले, यानी शरीर का ताप परिवर्तनशील होता है। टू मीजोनेफ्रिक किडनीज विद डक्ट्स टू यूरिनोजेनाइटल पेपिला, इसमें 2 मध्यवृक्कीय जो है वो किडनी होती है तथा डक्ट जो होती है या नलिकाएं जो होती है वो यूरिनोजेनाइटल पेपिला के अंदर जो है वो जाती है। तो पेपिला का मतलब होता है एक उभार, यानी जहाँ पर ये छिद्र खुलता है उस छिद्र के लास्ट एंड सिरे पर ये इस प्रकार का स्किन के अंदर उभार जो है वो पाया जाता है। तो ये जो उभार होता है इसको हम पेपिला कहते हैं। अगला यह है कि इसमें होता है डॉर्सल नर्व कॉर्ड, इसमें पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु होता है विद डिफ्रेंशिएटेड ब्रेन, जिसमें एक स्पष्ट जो है वो सिर जुड़ा होता है। 8 to 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इनमें 8 से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। सिंगल मीडियन ऑल्फैक्टरी सैक एंड सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल, इसका मतलब है कि इसमें एकमात्र मध्यवर्ती जो है वो घ्राण कोश होता है। ऑल्फैक्टरी सेक या घ्राण कोश, यानी जो गंध को जो है वो गंध के लिए संवेदी जो होते हैं उनको ऑल्फैक्टरी सेक कहते हैं। एंड सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल, और इसमें जो है वो एक मध्यवर्ती जो है वो नासारंध्र भी होता है। ऑडिटरी ऑर्गन विद 1 or 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इसमें 1 या 2 अर्धवर्ताकार नलियों से युक्त श्रवण अंग, यानी सुनने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। सेक्सेज सेपरेट और यूनाइटेड, इनमें जो है वो लिंग पृथक पृथक हो सकते हैं या एक साथ भी हो सकते हैं, यानी ये यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं या हर्मेफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं हम उभयलिंगी को। गोनेड सिंगल, यानी इनमें जो जनद होता है वो एक होता है। लार्ज यानी बड़ा, विदाउट गोनोडक्ट, इसमें जो एक बड़ा जनद होता है उसमें जनद वाहिनी नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इसमें जो निषेचन है वो बाह्य निषेचन होता है, यानी शुक्राणु व अंडाणु जो है वो किसी बाहरी माध्यम के अंदर जो है वो फर्टिलाइज होते हैं, यानी ये फीमेल बॉडी के अंदर जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, बाहर के माध्यम में होता है। जैसे वाटर है यानी जल है, उसमें ये निषेचित होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट, यानी परिवर्धन जो है वो प्रत्यक्ष होता है, और या फिर हो सकता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट विद ए लार्वल स्टेज। तो जब डेवलपमेंट जो है वो भ्रूण से सीधे एडल्ट तक होता है तो इसे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, यानी जाइगोट हुआ, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद में एडल्ट स्टेज, तो ये कहलाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि जाइगोट के बाद में ये एम्ब्रियो जो है वो लार्वल स्टेज में आता है, लार्वल स्टेज के बाद में ये जो है वो बाद में एडल्ट स्टेज में आता है। तो जिनमें लार्वल स्टेज उपस्थित होती है वो सभी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाले जीव कहलाते हैं, और जिनमें ये लार्वल स्टेज नहीं होती है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। अब जो है क्लास साइक्लोस्टोमेटा को 2 जो है वो ऑर्डर्स के अंदर जो है वो विभाजित किया गया है। पहला है पेट्रोमाइजोन्सी फॉर्मीज और दूसरा आता है मिक्जिनी फॉर्मीज। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम
इन दोनों ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे।